आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तथा बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे हास्य रस की परिभाषा अथवा लक्षण क्या है, हास्य रस का उदाहरण क्या है। क्योंकि हास्य रस यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। सन 2010 में, सन 2011, 12, 13, 2014, 2015, सन 2016, 2017, 2018 और 2019 तथा 2020 की बोर्ड परीक्षा में हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण भी पूछा जा चुका है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यहां से प्राप्त होता रहे। हास्य रस की परिभाषा क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें आपको सभी रस और उनके अस्थाई भाव याद करने की ट्रिक बताई है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 2 मिनट में, जी हाँ, आपको सिर्फ 2 मिनट में जितने भी रस हैं, 9 रस हैं और एक अन्य रस भी है जिसे वात्सल्य रस भी कहा जाता है, उन सभी के अस्थाई भाव याद करने की और रस के नाम याद करने की शानदार धांसू ट्रिक मिल जाएगी। आप वीडियो को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, जब हम किसी व्यक्ति का बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति के बिगड़े हुए रूप को देखते हैं, उसका बिगड़ा हुआ आकार देखते हैं अथवा बिगड़ी हुई वेशभूषा यानी पहनावा देखते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? एक विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। क्या कहलाता है वह भाव? हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। क्या होता है? जब यही हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है या मिलता है तब किसकी निष्पत्ति होती है? हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है हास्य रस की कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। और यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान है। अब हास्य रस का बिल्कुल सरल और सबसे आसान उदाहरण क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हास्य रस का सबसे आसान उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। भगवान शंकर की जब बारात निकलती है तो उनकी बारात में तरह तरह के वाहन थे कि वो कोई किसी वाहन से था, आज की तरह नहीं कि कोई 4 पहिए से था या कोई 2 पहिए से था या कोई मोटरसाइकिल से था या कार से था, बल्कि उस समय शंकर जी की बारात में तरह तरह के वाहन, किसी की सवारी गरुड़ थी,
किसी की सवारी कोई और जीव था। इसी तरह से तरह तरह के वाहन थे भगवान शंकर की बारात में। और नाना वेशा जब आप किसी की बारात जाते होंगे तब आप देखते होंगे लोग आते हैं और तरह तरह के कपड़े पहनकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर की बारात में तरह तरह के वेशधारी या तरह तरह के प्राणी थे। विहसे शिव समाज निज देखा। जब भगवान शंकर ने या भगवान शंकर की बारात को जो भी देखता वह हंस देता था। क्यों? क्योंकि बारात ही कुछ ऐसी थी जिसे देखकर प्रत्येक व्यक्ति को हंसी आ जरूर जाती थी। को मुखहीन विपुल मुख काहू। को मुखहीन, किसी बाराती के मुख ही नहीं था। विपुल मुख काहू, किसी किसी के तो बहुत सारे मुख थे। बिनु पद कर को बहु पद बाहु, किसी के पैर नहीं थे और किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के बहुत सारे पैर थे और किसी के बहुत सारे हाथ भी थे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। इस बारात को देख करके प्रत्येक व्यक्ति के मन में हंसी उमड़ पड़ती थी, क्योंकि भगवान शंकर की बारात ही कुछ ऐसी थी। नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। हास्य रस का सबसे आसान उदाहरण यही है। आप इसी को याद कर लीजिएगा। जब आप इसे लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और हास्य रस का जो परिभाषा उदाहरण पूछा जाता है, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है, हास्य अथवा कड़ुर रस। तो आपको किसी एक रस की परिभाषा लिखना होता है और उसका उदाहरण भी लिखना होता है। तो उम्मीद है कि आपको हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और फ्री हैंडराइटिंग पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल सुभाष स्टडी सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। वहीं से आपको इस वीडियो का और साथ ही अन्य वीडियोज का फ्री हैंडराइटिंग सेम पीडीएफ प्राप्त होता रहेगा। अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें और अपने प्यार और अपने विचारों को हमें कमेंट के माध्यम से पहुंचाते रहें और साथ ही मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद। हम आपके लिए इसी चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण, चाहे वो हिंदी गद्य से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे वो हिंदी गद्य से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे हिंदी पद्य से रिलेटेड वीडियो हो या हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियो हो, सभी से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। आप मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद।